गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पिछला टॉपिक पढ़े थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, 7 लेसन 12th बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी के आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और वह होगा टॉपिक नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो आइए हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ये नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली को दूसरे शब्द में कहते हैं, यानी नाइट्रोजन फैमिली are also known as निकोजन। निकोजन्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी इस फैमिली में जो मेंबर हैं उसे आप क्या कहेंगे, निकोजेंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये निकोजन कौन कौन से एलिमेंट्स है, दैट मींस कौन कौन से एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन फैमिली नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, इसको एसबी से डिनोट करते हैं, ठीक है, बिस्मथ यानी Bi होता है, ठीक है। और जो अंत में है वो उसको आप इसको मॉस्कोवियम के नाम से जानेंगे, ठीक है, मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम। फिर इसका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7, 15, 33, इसका 51 होता है, ठीक है, और दिस इज 83 और यहाँ पर इसका 115 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये इसका हम लोग देखें कि यहाँ कौन कौन से एलिमेंट है जिसे हम निकोजेंस कहते हैं, और वो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, ठीक है। तो यही है नाइट्रोजन फैमिली और इसे हम निकोजन के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि नाइट्रोजन फैमिली को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको कौन सा नाम देना है, दैट मींस निकोजन ऑप्शन में रहेगा, आपको निकोजन को लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसके कुछ ये जो है इसमें से ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये यानी गैस के रूप में रहता है और बाद बाकी जितने भी हैं ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओनली नाइट्रोजन जो है ये डायनाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डायनाइट्रोजन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसका जिक्र करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कहा जाए तो वैलेंस जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिट, दैट इज वैलेंस ऑर्बिट हम उसको कहेंगे, यानी वैलेंस शेल उसको कहेंगे तो एटम के बाह्य कक्ष में होता है, ठीक है। तो सबसे जो बाहरी आउटरमोस्ट सेल होता है किसी भी एटम का, उस एटम का वह वैलेंस सेल कहलाता है, ठीक है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली का
यानी हम लोग पढ़ेंगे यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानोगे सिंपल फॉर्म में, ठीक है। देखिए इसका जनरल जो होता है वह ns2np3 इलेक्ट्रॉन जाएगा सिर्फ, यानी ग्रुप 15 दैट मींस नाइट्रोजन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली जो है ग्रुप 15 में लाइक करता है, जो आप पीरियोडिक टेबल में इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अगर हम लोग सभी इलेक्ट्रॉनिक और सभी का इलेक्ट्रॉनिक करके लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ पर 7 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर 1s2 2s2 2p3 ये होगा। आप इसको ये s और p के आधार पर आया दैट मीन्स ऑर्बिटल। आप कह सकते हैं कि ये ऑर्बिटल जो होंगे या s सबसेल पर एक ऑर्बिटल होता है, ये भी s सबसेल है, ठीक है। इसमें भी एक ही ऑर्बिटल होगा और p सबसेल जो होता है इसमें p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसको आप एक बार आप 11th बेसिस पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इस प्रकार से होता है। तो इसका आप यानी नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस के सहारा से आप इसको शॉर्ट बना सकते हैं। नोबल गैस में देखिए अगर आप देखेंगे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाकर के ये कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचा इधर वो इसको इधर लिख देना है 2s2 एंड 2p3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अगला एलिमेंट क्या हम लोग लिख रखा है फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है ना बच्चों। तो आगे देखिए यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हम लोग इसमें नोबल गैस का सहारा लेते हैं तो अगला इसके बाद जो आता है नोबल गैस वो होता है नियॉन, और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यानी यहाँ पर जाकर के कंप्लीट कर जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, 10 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। अब जो इधर बचा हुआ है इसको आगे लिख देना है 3s2 एंड 3p3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है आर्सेनिक, ठीक है। तो आर्सेनिक है एलिमेंट, इस आर्सेनिक का यानी एटॉमिक नंबर कितना बचा गया 33। फिर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। यहाँ पर एक एलिमेंट जाकर के कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जाएगा ये दैट मीन्स 4s2 और उसके बाद यानी 3d10 एंड यानी 4p, ठीक है। 4p पर 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल्स भी आ रहा है जो यानी अफबाउ प्रिंसिपल कहता है। तो आप इसको अरेंज करके यानी अगर सेल के आधार पर दर्शाएंगे तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसको और में लिख सकते हैं यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 4s2 और 4p, ठीक है। इसका नोबल गैस का अगर हम लोग सहारा लेंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स आर्गन, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट कहाँ पर हो जा रहा है, ये नोबेलिटी पहुंच रहा है, दैट मीन्स यहाँ से आप लेते जाइए तो यहाँ पर ये जाकर के ये जो है कंप्लीट कर जा रहा है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 के बाद वाला जो बचा हुआ है इसको नोबल गैस के बाद जो लिखा जाएगा 3d10 एंड 4s2 and
4p3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्सेनिक। ओके, एंड अगला क्या है, दैट मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट हियर एंटीमनी। ठीक है, इसको SB से यानी डिनोट करते हैं, कैपिटल S एंड B स्मॉल होगा। अब यहाँ पर जो है 83 एटॉमिक नंबर दर्शाया गया है। फिर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3p 6 एंड 3d 10 4s2 4p6 कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जाएगा ये, यानी 4p हो गया। अब यहाँ पर ये 4p आ गया, तो इसके बाद आएगा दैट मीन्स 4d आ गया, तो यहाँ पर 4d पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 5s 2 इलेक्ट्रॉन एंड 5p पर 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे।